सबसे पहले देखते हैं जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, पहला पॉइंट है कि लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। सन 1809 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी लैमार्क ने उनकी पुस्तक फिलोसोफिक जूलॉजिक में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके अनुसार वातावरण आवश्यकता एवं उपयोग के आधार पर प्राणियों की संरचना में परिवर्तन हो सकते हैं तथा धीरे धीरे परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं तथा नई जाति का विकास होता है। इसके प्रमाण पक्ष में देखते हैं क्या है कि जिराफ होता है, जिराफ की गर्दन लंबा और लंबे अग्रपाद होता है। क्यों? क्योंकि वे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों पर निर्भर रहते हैं, इस कारण से ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ कि सांप की टांगों का लुप्त होना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सांप थे वो बिलों में रहते थे। किस में? बिल में रहते थे। तो बिल में तो पैरों का उपयोग जो है या टांगों का उपयोग कम हो गया, इसलिए पैर समाप्त हो गए धीरे धीरे। नेक्स्ट है जलीय पक्षियों की अंगुलियों के बीच पादजा का विकास। ठीक है, जलीय पक्षी जो होते हैं उनके क्या है, अंगुलियों के बीच पादजा यानी कि जो झिल्ली टाइप का बन जाता है। ठीक है, ज़्यादा एरिया कवर करता है। नेक्स्ट है चौथा मांसाहारियों में तीखे नाखून या नखर युक्त पंजों का विकास। ठीक है, नेक्स्ट है जनन द्रव्य। क्या है? जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। इसको एक बीजमैन बीजमैन ने अपने प्रयोग के आधार पर दिया था और यह निष्कर्ष निकाला था कि जनन द्रव्य जो होता है यानी कि जर्म प्लाज्म होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है और विभिन्नताएं जनन द्रव्य द्वारा ही वंशागत होती हैं, अर्थात अगली पीढ़ी में जाती। विखंडन का सिद्धांत। देखिए विखंडन का सिद्धांत किसने दिया? तो जो विखंडन का सिद्धांत है वो बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया। चूहों की 20 से 22 पीढ़ियों की पूंछ काट देने पर भी पूंछ समाप्त नहीं हुई। इससे क्या हुआ कि भारत में सदियों से कान व नाक में छेदे जाते हैं परंतु यह लक्षण वंशानुगत नहीं हुआ। ठीक है कि हाँ अब सदियों से भाई कान नाक छेदे जा रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कि कान छेदाया हो जाए। अब निष्कर्ष क्या निकलता है इससे कि सभी उपार्जित लक्षण या वातावरणीय विभिन्नताएं वंशानुगत नहीं होती हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या डार्विनवाद। ठीक है, ब्रिटिश प्राकृतिक वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया। 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक में इस सिद्धांत को बताया और जो डार्विन के प्रमुख विचार हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहला, जीव जंतुओं में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता है। ठीक, जीवन संघर्ष अंतःजातीय, अंतराजातीय तथा वातावरणीय होती हैं। तीसरा है विभिन्नताएं। फिर चौथा है कि चौथा है कि योग्यता का वर्ण। फिर अनुकूल लक्षणों की वंशानुगति। उसके बाद में नई जाति की उत्पत्ति। ठीक, तीसरा देखते हैं और नहीं अब देखते हैं इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्नता तथा अनुकूलन के लक्षणों के वंशानुगत हो जाने से प्रत्येक पीढ़ी अपने पूर्वजों से विकसित, सुगठित एवं भिन्न होती है तथा धीरे धीरे नई जाति का विकास होता है। प्रकृति के अनुकूल परिस्थितियों में ही जीव जीवन संघर्ष में जीवित रहते हैं। अब आखिरी देखते हैं इससे संबंधित कि तीसरा उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, यह सिद्धांत हॉलैंड के वैज्ञानिक, कहाँ के? हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रिज, क्या है? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। इनके अनुसार कुछ पादपों तथा जंतुओं में क्रमिक विकास नहीं होता वरन उनमें अकस्मात ही परिवर्तन हो जाता है। जीन की संरचना में आए ये परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं एवं अचानक नई जाति का उद्भव होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह टॉपिक ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।